जिस चौराहे पर राजा जेवर राव खड़े हैं, मेहतरानी उसके ठीक सामने राजा को देख रही है। अपने घूंघट की ओट से मन में एक विचार आया, आखिरकार ये राजा है कैसा, जरा एक नजर हम डाल लें। मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों, मेहतरानी ने अपने घूंघट के ओट को हटाया और जैसे ही एक नजर राजा की तरफ डाली है, राजा की नजर भी उस मेहतरानी की तरफ ही थी। संयोग ऐसा था कि राजा की नजर भी उसी तरफ है। जैसे ही राजा ने मेहतरानी की तरफ देखा है, मेहतरानी ने राजा की तरफ देखा है, एक दूसरे से जैसे ही नजर टकरानी है, मेहतरानी ने अपने चेहरे को घुमाया, पला बढ़नी को जमीन में फेंक मुख फेर कर खड़ी हो गई। महाराज जेवर राव ने जैसे ही देखा, सारे नगर के लोग हमारा सेवा करते हैं, सम्मान कर रहे हैं, सारे लोग हमारे आगमन पर बड़े मगन हैं, बड़े खुश हैं, लेकिन ये मेहतरानी आखिरकार कारण क्या है? मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों, आखिरकार ये मेहतरानी जो है हमें देखकर मुख क्यों फेर लिया है? नीलम घोड़ी को आगे बढ़ाए, सम्मान की याद भूल गए। जिस जगह मेहतरानी खड़ी है उसी जगह पर आज नीलम घोड़ी को खड़ा कर। मेहतरानी के पास में जाकर कहने लगे हैं राजा जेवर राव मेहरानी, कारण क्या है? तुमने हमें देखकर चेहरे को घुमा दिया है, तुमने हमें देखकर हमारा अपमान कर दिया है, आखिरकार कारण क्या है? सत्य क्या है ये हमें जरूर बताएं। ध्यान रहे, मेहतरानी समझ चुकी थी कि ये राजा है, और अगर इस राजा को सत्य का पता लग गया तो ये राजा फांसी पर चढ़ा। हाथ जोड़कर कहने लगी, महाराज एक बात बता दे, अगर मैंने आपको सच बता दिया तो तुम हमें फांसी पर चढ़ा, हम आपको सच नहीं बता सकते। राजा जेवर राव कहने लगे, मेहतरानी अगर तुमने हमें सच नहीं बताया तो हम तुम्हें सुबह प्रातः कालीन ही फांसी पर चढ़ा, और अगर तुमने हमें सच सच बता दिया ना कि तुम्हारे मुख फेरने का कारण क्या है, तो ये निश्चित है, मेरा संकल्प है कि मैं तुम्हें कोई भी दंड नहीं दूंगा। मेहतरानी समझ गई थी राजा का संकल्प टूट जाएगा यदि मैंने सच बता दिया, क्योंकि सत्य बड़ा कड़वा है। सच वो नहीं है कि राजा निर्वंशी है, इस कथा का मुख्य सारांश ये है। सच वो नहीं है कि राजा निर्वंशी है, सच तो कुछ और है। मेहतरानी समझ गई, अगर इस राजा को सच बता दिया तो ये मुझे फांसी। मेरे प्यारे भक्तों, आज तो मेहतरानी बार बार यही कह रही है, राजा नहीं मान रहा है। मेहतरानी सोचने लगी, मैं भी कोई साधारण मेहरानी नहीं हूं, क्योंकि कथा के शुभारंभ में हमने आपको बताया था कि ये शहर दर्रेवा राज जहारवीर महाराज की जन्म स्थली है, जन्म भूमि है, लेकिन पैतृक राज नहीं है। गोगा जी का वंश शहर दर्रेवा का निवासी नहीं।
ये मेहतरानी वही मेहतरानी है जो किसी समय इसी राज्य की महारानी हुआ करती। मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों, महाराज उमरपाल मैंने पहले भी आपसे एक बात कही थी कि अगर कहीं शंका है तो बिल्कुल खड़े हो जाओ, क्योंकि ये कहीं अलग से कथा नहीं है। आप लोगों के यहां जो कथा हो रही है वो बिल्कुल पूर्ण प्रमाणित है। हर बात आपको लेख में मिलेगी, लेख से बिल्कुल अलग। मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों, आज महाराज जेवरराव सामने खड़े हैं। मेहतरानी ने मन में एक विचार किया कि मैं भी इस राज्य की महारानी हूं। राजनीति में निपुण थी वो मेहतरानी। मन में एक विचार किया, जीवन में अस्त्र स्वयुग्र हमेशा हुआ है, लेकिन शक्ति की जिह्वा में जो अस्त्र है, शक्ति की जिह्वा में जो विष है, और इस विष से जिसको डस लिया है आज तक वो कोई बचा। आज मेहतरानी ने भी अपनी जिह्वा का वो अस्त्र प्रयोग कर दिया। मन में विचार किया है, ये राजा राजा तो है, लेकिन हृदय से बड़ा कोमल है, बड़ा निर्मल है। अगर निर्मल नहीं होता तो प्रजा को पुत्र न मानता। इसके कोई पुत्र नहीं है और अपने हृदय को समझाने के लिए नगर भ्रमण को आया। इसके हृदय में अगर दर्द है तो केवल एक है कि मेरे कोई पुत्र नहीं। और ध्यान रहे मेरे प्यारे भक्तों, जीवन में अगर हमारे कोई चोट लग जाए ना, और हम कितना भी बचा के चले, पूरे शरीर को बचा ले जाए और उस जगह को खूब बचाते रहे, लेकिन दोबारा जब चोट लगेगी तो उसी जगह। समाज में खड़े हो, हम किसी व्यक्ति से थोड़े नाराज हो, उसकी बात न करना चाहे, कतई न करना चाहे, लेकिन उस मत में ऐसी कोई बात जरूर आ जाएगी कि उसकी बात का हमें जिक्र। यही हाल आज राजा के सामने है। राजा के मन में केवल पुत्र प्राप्ति की लालसा है और पुत्र के भाव को सजोने के लिए केवल आज महलों से नगर भ्रमण को आया है। और मेहतरानी भी राजनीति में निपुण है। मेहतरानी जानती है कि ये राजा निर्वंशी है। तर्जनी उंगली को राजा के सम्मुख किया है। जब हम किसी से क्रोध और आवेश में बात करते हैं तो हमारे आवेश की प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने के लिए तर्जनी उंगली काम किया करती है। मेहतरानी ने तर्जनी उंगली को राजा के सम्मुख किया है। एक नगर की प्रजा कितनी सामर्थ्य नहीं होती है, लेकिन वो भी अपने आप के अधिकार में और समझ चुकी है। अगर इस राजा को सच पता लग गया कि मैं इस राज्य की महारानी हुआ करती हूं, तो दुश्मन का बीज कोई पनपने ये मरवा देगा। मेरे प्यारे भक्तों, तर्जनी उंगली को राजा की तरफ करते हुए आज वो मेहतरानी कहने लगी, रे दोस्त राजन,